चलो भाई ध्यान दो। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू किया था, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो था डेसिमल्स के ऊपर। सही है। डेसिमल्स मैंने बताए थे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हर्ष? बिल्कुल सही बात है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हर्ष, वो बताइए। पॉइंट के बाद जो डिवाइड हो जाते हैं, वाह क्या लॉजिक बताया, वाह। जो एंड हो जाते हैं, जो एंड हो जाते हैं वही तो टर्मिनेटिंग है। सर्टेन डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स खत्म हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूं कुछ 1.25, ये खत्म हो गया इसके बाद, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देख लेते हैं 2.1235, खत्म हो गया। तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक चला और फिर खत्म हो गया, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक चला और खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है, समझ में आया? तो डेसिमल्स दो तरीके के हैं, एक खत्म होने वाले और एक नहीं खत्म होने वाले। अब नहीं खत्म होने वालों को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ये बात समझनी है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नहीं खत्म होने वाला। ठीक है। अब नहीं खत्म होना कैसे होगा, नहीं खत्म होना कुछ ऐसा होगा कि भाई चलता ही रहेगा, और पीछे 3 डॉट लग जाएंगे। 3 डॉट का इंडिकेशन ही होता है कि ये सो ऑन है, मतलब आगे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है। और भी देख लेते हैं। देखो जैसे आप कभी कभी कैलकुलेटर में जो डिवाइड करते हैं आप, देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूं, अगर इन केस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप 1/3 कर रहे हो, तो आप गौर करिए, तो ये नंबर कैसा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉट, मतलब जो बढ़ते ही रहते हैं, एंडलेस। अब अगर मैं 1 से ऑब्वियस सी बात है 3 को डिवाइड करूं जैसा हमने अभी किया, तो 0.333333 ऐसे मिलता है। सही है ना। तो ऐसे नंबर आएंगे इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में, जो खत्म नहीं होंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जो रिपीट भी नहीं कर रहे होते, मतलब 4 5 9 3 2 7 6 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, या तो रिपीट करेगा और या तो रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब खत्म दोनों ही केसों में नहीं हो रहा है। रिपीट करेगा तो भी खत्म नहीं होगा क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, जतन। और अगर रिपीट नहीं करेगा तो भी आप देख रहे हो यहाँ पर डॉट 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 लग के आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है रिपीटिंग, रिपीट, और एक है नॉन रिपीट। हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपको स्क्रीन में पूरा दिखा देगा कि हाँ थोड़ा सा रिपीट है। तो एक है रिपीट, एक है नॉन रिपीट। एनसीईआरटी रिपीट नहीं बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है रिकरिंग, रिकरिंग, RRING, रिकरिंग, ये वर्ड यूज किया उन्होंने। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग। मतलब तन्मय डेसिमल्स कितने तरीके के हैं, दो तरह के। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, जो एंड हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग। एग्जांपल दो तन्मय। 2 डेसिमल बोलो, 2 पॉइंट बोलो। हाँ 2.12 खत्म हो गया भाई, या 2.125 खत्म हो गया।
मतलब पीछे 3 डॉट नहीं लगने हैं, खत्म हो जाना है नंबर। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो नंबर, जैसे ऐसा 4.372489, खत्म हो गया। बड़ा हो सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनको इनके बोर्ड का सीधे वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम फिलहाल अभी स्टार्ट किया हमने, तो हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, डेसिमल दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर है जो खत्म हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो खत्म नहीं होते। जो खत्म नहीं होते उनकी पहचान है कि उनके पीछे 3 डॉट लगती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। अब नहीं खत्म होने वालों की दो कैटेगरी हैं, या तो वो रिपीट करेगा या तो वो रिपीट भी नहीं करेगा। रिपीट करेगा तो ऐसा कुछ लिखा जाता है, इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं जैसे आपके सामने। बताओ भाई, रिपीट वाले का एग्जांपल बता दो कुछ। 4.123 123 123 और डॉट डॉट। इसमें क्या रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब या तो आप रिपीट कराइए और या तो फिर आप बार का यूज कर दीजिए, मतलब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4.123 और 123 पूरे का बार। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वर्ड जो होते हैं वो रिपीट वाले वर्ड होते हैं? आप बताइए हाँ या ना। बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग जब रिपीट रिकरिंग कही रहा है, वो रिपीटिंग कही रहा है, तो रिपीट वाले वर्ड, और रिपीट वाले वर्ड को बार से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.7122222। आप बताइए क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नहीं है? अब इसको लिखेंगे कैसे, उस चीज पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। 2.712 और सिर्फ 2 पर बार। क्या मैं 7 1 पे भी बार लगाऊं? क्यों? बिल्कुल 7 1 रिपीट नहीं किया। इस वाले केस में 1 2 3 देखो रिपीट कर रहा था, तो मैंने पूरे 1 2 3 पे बार लगाया। तो जो अल्फाबेट या जो नंबर रिपीट करता है आप उसके ऊपर बार लगाते हैं बस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जांपल्स लिखते हैं हम। इसके अंदर रिपीट नहीं होगा, तो मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई भी वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 4.1379265 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 3 डॉट आएंगी लास्ट में कि नहीं आएंगी? वो तो आनी ही पड़ेंगी। क्यों आनी पड़ेगी? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि कैसा एग्जांपल है? नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म ही नहीं होते हैं, खत्म दोनों ही नहीं हो रहे, लेकिन वो उसमें रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ये तो ठीक है जो आप लिख रहे हो, लेकिन उन्होंने ना एक और स्टाइल बनाया है लिखने का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को। वो क्या करते हैं, एक पैटर्न सा रिपीट करा देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा होता। जैसे 4.133 1 3 3 3 अब आप खुद गौर करिए, एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं कर रहा। पहले में 1 3 आया, अगले में 1 3 3 आया, उसके अगले में 1 3 3 3 आया, उसके अगले में 1 3 3 3 3 3, 4 बार आया। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस चीज को कहती है कि एक ऐसे पैटर्न सा चला दो बस। अब हम अपनी मर्जी से और भी लिखते हैं, देखो मतलब आपको इस चीज में सीखना है, इससे घबराना नहीं है। कोई भी नंबर हो, चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो क्या कर रही है कि एक पैटर्न सा चला दीजिए और रिपीट ना करें। तो 127.767 ऐसा कुछ चलाएं। ठीक है, या कुछ भी, मतलब अपनी मर्जी का 53.01 0 तो डेसिमल्स कितने तरीके के तन में, कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कभी खत्म नहीं होते। और नॉन टर्मिनेटिंग को फिर फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन से? एक रिकरिंग या रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन सबको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे।
तो जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उन्हें हम पी अपॉन क्यू में बड़ी आसानी से लिख देते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को मैं किस में ले जा रहा हूँ, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है ऐसा, और मुझे इसको पी अपॉन क्यू लिखवाना है, तो कैसे लिखवाएंगे? जतिन बताएगा। पहले तो एक्स ले लेंगे। बहुत बढ़िया, टर्मिनेटिंग है ये, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा देंगे, ये टर्मिनेटिंग। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको तो पी अपॉन क्यू कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। बस डेसिमल हटाना है और 100, 1000, 10 जो भी है वो लगाना है। अच्छा 100 ही क्यों लगाया नीचे तन में? ये रुक जाओ यार, हाथ मत खड़े होने, पता नहीं। बिल्कुल सही बात है, डेसिमल के बाद भैया 2 पॉइंट है, इसलिए हटाया। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर्स लिखेंगे इसलिए। अच्छा फिर इसका बताना तन में 3.5। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर लिखे हुए हैं तो आप उनको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वालों को, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है भाई? तन में रिकरिंग, रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले जो नंबर्स उनको कैसे पी अपॉन क्यू में लिखवाया जाए, ये है बात सारी। ठीक है, तो बताओ एक नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। 4.13 और 2, और 3 2 पर बार। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वर्ड है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीट है ना, बार लगा दिया मैंने तो रिपीट है। अच्छा जी, अब ये नंबर को पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है। अब आप बताइए जितिन, मैंने क्या टेक्निक बताई थी? जितिन डोंट रेज योर हैंड। क्या बोले? अब आप बताओ, मैंने तरीका बताया था ना कन्वर्ट करने का। पहले तो मैंने आपसे ये कहा था इस केस में 2 बार इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। देखो करने के और भी तरीके हैं, मैं आपको एक करा रहा हूं, और भी है, मैं आपको इवन शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप एक तरीका सीख लीजिए, फिर एक और करेंगे जो कि और स्कूलों में कराते हैं, फिर शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 4.132 है और बार किस पे है? 32। अब जो मैंने सिखाया है उसके बारे में बताओ। पहले हम इस नंबर को क्या बनाएंगे? एक्स, ये पहला स्टेप है। मैंने बताया था इस केस में आप 2 बार इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन कब बनेगी? कब कब बनती है पहली इक्वेशन? जतन तू नहीं पढ़ के आया? पहली इक्वेशन जो बता भैया। 10 से डिवाइड कर। जितने के ऊपर बार है और जितने के ऊपर बार नहीं है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। पहली इक्वेशन तब बनेगी जब जितनों पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं है वो नंबर आगे आ जाए। पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, इससे पहले इस चीज को हम करें उससे पहले एक चीज सीखिए। ये जैसे 4.173 है, और मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दूं या 100 से करा दूं, तो इस पॉइंट का क्या होगा? तो इस पॉइंट के बाद जो 2 नंबर लिखे हुए हैं ना, वो इस पॉइंट से आगे आ जाएंगे। मतलब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस का यूज ये होता है कि पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है वो आगे आ जाते हैं। मतलब आपका इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा 417 पॉइंट, बस जीरो भी छोड़ दो। आया समझ में पॉइंट का यूज? अच्छा अगर मान लीजिए ऐसे ही अगर ये होता 2.9362 मल्टीप्लाइड बाय 10 या मल्टीप्लाइड बाय 1000। चलो अब बताओ तन में, अरे डोंट रेज योर हैंड, ऐसे मैं पूछ लूंगा अपने आप, मुझे जिसको पूछना है बताओ भाई। बिल्कुल सही बात है, जो इसके पॉइंट के बाद की जो 3 वैल्यूज हैं वो आगे आ जाएंगी पॉइंट से, ये फायदा होता है। और आपका आंसर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबरों को आगे खिसकाना है उस हिसाब से 10, 100, 1000 से
मल्टीप्लाई कराइए। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले का पी पाई क्यू कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे पास ये नंबर था बार वाला, तो मैंने आपको बताया पहली इक्वेशन आपको तब बनानी है जब पॉइंट के बाद जो नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है वो आगे आ जाए। भाई आपको ये 1 को आगे लाना है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई कराना चाहिए? तो हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ। मैं 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ दोनों तरफ, तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 4.132 पे बार और मल्टीप्लाई बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई बाय एक्स कराओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और जब 10 से मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तन में, तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, 1 आगे आ जाएगा, तो मतलब 41.32। तो मैं जो कह रहा था आपसे वो काम हासिल हुआ या नहीं हुआ? हो गया, और यही बनेगी आपकी इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट तब बनती है जब पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ना हो जिसके ऊपर बाहर नहीं हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है भैया क्वेश्चन में ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, फिर वो जो तुम एक्स बोलोगे ना उसको उसी टाइम उसको इक्वेशन फर्स्ट बनाना। एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, जिस बात का एग्जांपल तन में कह भी रहा है कि भैया मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जैसे 4.17 और पूरे 17 परिवार, तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें बार नहीं है। तो मैंने बताया पहला स्टेप क्या था आपके पास, सबसे पहले तो आप इसको एक्स बनाओ। अब आप बताइए, मैंने बताया था ना इक्वेशन फर्स्ट कब बनेगी? जब पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ही ना हो जिसमें बार, तो अबे है तो सही, यही तो कंडीशन है वो, तो इसे ही आप क्या बना देंगे? मतलब भैया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, नहीं, मल्टीप्लाई तब कराना है जब ऐसा कोई नंबर हो जिसके ऊपर बार नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो आप डायरेक्टली उसी को क्या बोल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में तो? ठीक है, अच्छा, इक्वेशन सेकंड कब बनानी है? जितनों के ऊपर बार है वो नंबर और आगे ला। अब आप मुझे देखकर यहां बताइए कितनों के ऊपर बार है? 2 के ऊपर है ना, 3 पर 2 पर, तो दोनों को आगे लाना पड़ेगा। अब आप बताओ तर में कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से। अच्छा भैया अगर बार के अंदर अगर एक नंबर होता तो कितने से करते? 10 से। अगर 3 होते तो 1000। हमारे केस में 2 हैं तो 100 से करते। बोलो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई कितने से? 10 से 100 से? 100 से बोथ। तो 10x तो आपके पास ऑलरेडी है ही, आप 100 से और मल्टीप्लाई कराए, और इधर कराया है तो इधर भी कराइए। अब 100 इंटू 10 1000। अब यहाँ का बताओ क्या होगा? ये 32 आगे आ जाएगा ना, लेकिन ये अनगिनत तक है, तो अनगिनत में से एक 32 आगे चला गया, लेकिन अनगिनत 32 अभी भी बरकरार है, पीछे ही है, लेकिन एक 32 आगे चला गया, जो कि हमारा इक्वेशन सेकंड के लिए प्लान भी था, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप? सब्सट्रैक्ट। बिल्कुल, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। भाई मैं फ्रॉम लगाता ही नहीं हूं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करा दीजिए, एंड लिखिए बीच में, काय को फ्रॉम लिखते हो? फिर फ्रॉम लिखो फिर घुमाओ, हो इसमें फिर गलतियां करके आओ, सीधा लिखिए ना, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करवाना है, माइनस, वही लिखा है ना। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता तो इतना समझ लो, भाई सेकंड इक्वेशन में यहाँ 1000 है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 10 है, अब आप ही समझा दीजिए किस में से किसको माइनस करना चाहिए। 1000 में से 10 को माइनस करना चाहिए, तो सेकंड पहले लिखो, फर्स्ट बाद में लिखो। अगर टीचर फ्रॉम करवा के लिखवाता है तो उल्टा लिखो, फिर वो याद रखो, फिर गलती करो, फिर नंबर कटवा। मैं तो कहता हूँ सीधा एंड लिखो, सीधा जो कर रहे हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000x में से 10x क्या करवाएंगे, माइनस, और इधर 4132.32 बार में से माइनस करवाएंगे 41.32 बार।
बोलिए नहीं आया, ठीक है। और अब हम करवा भी रहे हैं उस काम को, बताइए 1000x में से अगर 10x गया तो कितना बचा? 990x। अब इनको माइनस करवा देते हैं भाई, 4132.32 बार। अब ध्यान रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे तो अनगिनत 32 में से अनगिनत 32 गया तो यहाँ तो जीरो ही बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ करेंगे तो कितना 9, यहाँ करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो आपके पास आएगा 4091। फिर आप x को अकेला कर देंगे और ये हो जाएगा 4091 अपॉन में 900। ये ऐसा कुछ है। और आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, देखो हम कर रहे हैं 4091 डिवाइडेड बाय 990। कुछ चेक करिए क्या रहा है, 4.13232323232। अब आइए देख लेते क्या हमें यही चाहिए था। बिल्कुल देखिए टर्मिनेटिंग वाला देखिए, मतलब यही तो चाहिए था, 4.132323232 सही बन गया। तो इसका मतलब यही इसकी क्या है, P बाय क्यू फॉर्म। समझ में आया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है। चलिए एक और एग्जीक्यूट करते हैं, एक आप करिएगा, अब एग्जीक्यूट करिए। क्या कर रहा है कृष्णा? 4.235 और यहां सिर्फ 5 पे बाहर। इस नंबर का P बाई क्यू बना के दीजिए मुझे अभी। अच्छा सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले तो एक्सलेट कर देंगे हम इसको, मल्टीप्लाई किससे करोगे? क्यों 100 से? क्योंकि दो नंबर है जो आपको आगे लाने हैं पहले। अब फिर किससे करोगे? फिर 10 से, क्योंकि एक बार पे नंबर। करिए शुरू। हाँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट कितना था, 325 है ना? कितना था 4.235, चलो 4.235 बार किस पे था? सिर्फ 5 पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, आप इसको एक्सलेट करें। उसके बाद क्या करना था? अरे इधर देख के बताओ, इधर इधर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। कितना गलत बता रही है? 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताना, 100 से नहीं करेगी। अरे 10 से करेगी 100 से करेगी, अब बता दे रही है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। रीजन बड़ा क्लियर है, दो नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 100 तो उसे करना पड़ेगा। तो आप 100 से करेंगे बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। जो आप 100 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो कितना, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है? 10 से क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो बार है उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, बार वालों में एक ही नंबर है, इसलिए 10 से करा रहे हैं। बार वालों में भी अगर दो होते तो 100 से करा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया 100x को, और यहाँ पे 423.5 बार को भी किससे करा दिया 10 से। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000x, यहाँ कितना हो जाएगा 4235 पॉइंट, एंड दिस विल बी इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। अब क्या करेंगे आप भाई, 1000x में से फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितना है 100x, और इधर 4235.5 बार में से माइनस करेंगे 423.5 बार। आज जब आप इस माइनस को करेंगे तो यहाँ तो 900x आ जाएगा, और यहाँ पर आप माइनस करके देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट है,
हाँ कितना आएगा? 3812 तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3812 और यहाँ पे x को अकेला, दिस गोना बी 3812 अपॉन में, दिस विल बी योर पी बाई क्यू। आ गया समझ में? ठीक है, अब शॉर्टकट देखो भाई। देखिए कोई भी नंबर हो जिसका पी बाई क्यू आप लिखना चाहते हो, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा शॉर्टकट देखो, ये लो। अब शॉर्टकट भी होता है इसका एक बेसिकली। शॉर्टकट क्या है कि जो भी नंबर आपके पास है, जैसे अभी हमारे पास एक नंबर था, कौन सा था? 4.235 और 5 के बाद। अब इसका शॉर्टकट भी आप लोग याद रख सकते हो। शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ये नंबर ही लिख लीजिए जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है। तो मतलब 4235, इग्नोरिंग द डेसिमल्स। डेसिमल्स को इग्नोर करते हुए पूरा का पूरा नंबर ही लिख लीजिए। लिख लिया? इसके बाद इसमें से माइनस करा दीजिए, इसमें से माइनस करा दीजिए जिसके ऊपर नहीं नहीं वो नंबर क्या था? 4.235 बार। अब देखो इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, शॉर्टकट में क्या है। सबसे पहले तो नंबर ही लिख दीजिए जो लिखा हुआ है आपके पास, उसमें से माइनस करा दीजिए जिसके ऊपर बार है उस नंबर को छोड़कर। तो मतलब किसको माइनस कराना है आपको? खाली तो मैं डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितने नंबरों पे बार है उतने तो 9 लिखिए, और जितनों पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0 लिखिए। अब आप ट्राई कर लीजिए उसको। दोबारा ध्यान दो भाई। ये तो बहुत ही जी, इसको तो हम माइंड में भी कर सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो नंबर ही लिख देना है। जैसे मान लीजिए 1.426 है, 6 के ऊपर बार है, या फिर 26 पर बार है। अब आप सोचिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 1426 लिख दिया। फिर आप माइनस कराएंगे बार वाले नंबरों को छोड़कर, तो मतलब 1 और 4, बस 26 पे बार है, और डिवाइडेड बाय कराना है जितनों पे बार है पॉइंट के बाद उतने तो 9 लगा दीजिए, और जितनों पे बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद आपको देखना है जितनों पे बार है उतने 9, और जितनों पे बार नहीं है उतने 0। एक बार आप इसको फटाफट माइनस करिए, पी बाई क्यू बताइए मेरे को कितना आएगा? 1412 अपॉन में 990। चेक और कर लेते हैं इसको। हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा तो नहीं है, इससे ज्यादा मैं 90 से ज्यादा कोई नहीं है। तो आप इसको गौर करिए, 1.42626262626। समझ में आया शॉर्टकट कैसे? सिंपल आपका इसका शॉर्टकट भी ऐसा टफ नहीं है, लेकिन आपको ये पी बाई क्यू इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको नॉर्मली सिखाया है। एक और भी पैटर्न चल रहा है, मतलब एक और भी तरीके से करते हैं। नहीं, मैं मेरा काम है बताना आपको कि स्कूलों में उस तरीके से भी करवा रहे हैं, हालांकि ये तरीका भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको जिस तरीके से है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो आंसर आपके सही आ रहे हैं, उसका पी बाई क्यू कर रहे हैं आप, डिवाइड कर रहे हैं तो भी सही आ रहा है, तो मैथमेटिकली वो लॉजिक सही है। ठीक है, बट इन केस अगर आपके स्कूल में वो दूसरा मेथड सिखा रहे हैं तो एक बार मुझे वो दिखा, मतलब मुझे बता देना, मैं आपको वो भी करा। ओके भैया। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है एक और सुन लो भाई। होमवर्क में अब आपके पास है, इसको करके ले आइएगा 2.375, और इसमें हम 75 पे बार लगाएंगे, दोनों से प्रॉपर तरीके से भी और शॉर्टकट से। ठीक है, लिख लीजिए इसको प्रॉपर।